संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग हैड को डिटेल से पढ़ेंगे। यह है हैड का एक कॉन्सेप्ट क्लास, मास्टर क्लास, जिसमें हैड के सभी प्रयोग को बारीकी से समझेंगे, पूरा समझेंगे। करना क्या है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं दोस्तों कि हैड का इस्तेमाल वाक्य में कैसे होता है और कितने तरीके से होता है। दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि हैड का इस्तेमाल वाक्य में दो तरीके से होता है। एक होता है पास्ट में, एक होता है पास्ट में कोई भी चीज रखने के सेंस में, पास्ट में कोई भी चीज रखने के सेंस में या पास होने के सेंस में। ऐसी कोई भी चीज जो आपके पास थी, कभी आपके पास कोई भी चीज थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत पुराना एक ऑल्टो जो है वो गाड़ी था, या मारुति 800 मेरे पास एक गाड़ी था। आई हैड अ मारुति 800 कार, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा जर्मन शेफर्ड का पहले कुत्ता था, मेरे पास एक बुलडॉग था, मेरे पास कोई स्कूटी था, कोई सामान था, कोई कैमरा था, कोई भी चीज जो पहले आपके पास था। तो रखना के सेंस में लेकिन पास्ट में, रखना के सेंस में लेकिन पास्ट में, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा इस्तेमाल होता है हैड का एज हेल्पिंग वर्ब। दूसरा इस्तेमाल होता है एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब का वाक्य में हेल्प करता है वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। अभी देखो यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, दैट इज कि डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड, ये 6 एलिमेंट, 6 वर्ड ऐसे हैं जिनका वाक्य में दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब के रूप में, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसमें से हम लोग एक एलिमेंट आज के क्लास में हैड को सीखेंगे, हैड को कंप्लीट रूप से सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक होता है मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब यानी कि कोई भी, मेन वर्ब में क्या होता है, जब लास्ट में ना आ जाता है, खाना, पीना, हंसना, बोलना। तो ये देखो कोई भी चीज पास होना, ना आ गया, लेकिन कब, पास्ट में, लेकिन कब, पास्ट में, ठीक है। और एज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में, यानी कि वाक्य में वो मुख्य क्रिया को मदद करता है वाक्य को कंप्लीट करने में, बनाने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके रूप में, पास होना के रूप में। पास होना के रूप में कोई भी चीज पास्ट में जब आपके पास वो चीज थी, ठीक है। चलो ये देखो और जान लो कि आप ये एक बात ध्यान में सेट कर लो कि हैड एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी भी आप सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो। आई, यू, वी, दे, ही, से, इट, नेम, हैड हो गया। और एक है डिड भाई साहब। ये दो भाई साहब ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, से, इट, नेम, ठीक है। क्लियर है, ये बात सेट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये देखो, मैं, आपके पास एक कार था, आपके पास एक कार था। तो ये देखो कैसे बनेगा, आपके पास एक कार था, कोई भी चीज जो आपके पास था पास्ट में, कोई भी चीज जो आपके पास था, कहां पे, पास्ट में, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है। पास था, किसके पास, आपके पास, आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। क्या था, एक कार, अ कार, यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW। आपके पास एक कार था। इसी में अगर सिमिलर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो, हमारे
पास एक कार था। कोई भी चीज जो आपके पास था, हेड हो गया उसके लिए। हमारे पास वी हो गया, क्या था? ए कार। वी हैड कार। हमारे पास एक प्यारा सा लिटिल सा पप्पी था। वी हैड अ लिटिल पप्पी। वी हैड अ बुलडॉग। वी हैड अ स्कूटी। वी हैड अ मारुति 800 कार। कुछ भी, है ना? कोई भी चीज जो आपके पास कभी था। क्लियर है? आ रही बात समझ में? हमारे पास एक कार था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसी फॉर्मेट में है। जैसे कि मान लो उसके पास एक कार था, ठीक है? तो पास था, हैड ले लिया। किसके पास? उसके पास। ही, यहां पे पता नहीं चल रहा है वाक्य में कि ये लड़का है या लड़की है, तो ही ऐसी कुछ भी लगा सकते हैं। ही भी लगा दो, सी भी लगा दो, ठीक है? क्या था? ए कार। ही हैड अ कार। उसके पास एक कार था। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एज हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड? एज हेल्पिंग वर्ब, एज सहायक क्रिया के रूप में हम लोग हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? चलिए देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बस ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजों को अपने मन में सेट करके रखना है, ठीक है? बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैथ्स की तरह मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश मैथ्स की तरह बताऊंगा, पूरा ग्रामर। तो बने रहना है, समझते रहना है, ठीक है? चलो, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका था, चुके थे या चुकी थी, चुका था, चुके थे या चुकी थी, या था, ये थे, या ये थी। ये थी मतलब कोई भी काम, ये थी, ली थी, ठीक है? ऐसा हो जाए, मतलब कोई भी काम जो आपने पास्ट में उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, पास्ट में वो काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है? जैसे मैंने खा लिया था, उसने पढ़ लिया था, वह पढ़ चुका था, आप जा चुके थे, वे लोग, वह पढ़ चुकी थी। आ रही है बात समझ में? तो क्या करना है आपको? हैड लगाना है, साथ में आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड। एग्जाम्पल देखो, आप खा चुके थे, आप खा चुके थे। तो कोई भी काम, चुके थे दिख गया, चुके थे के लिए हैड आ गया, आपके लिए यू आ गया। अब खाना खा चुके थे, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि हैड प्लस V3 लगाना है। तो इट का V3 क्या हो गया? इटन। इट एट इटन, आप खा चुके थे। बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वे लोग खा चुके थे, दे हैड इटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड इटन। नेक्स्ट, वह खा चुका था, वह खा चुका था, ही हैड इटन। वह खा चुका था, ही हैड इटन। क्लियर है? सिमिलर ये पे जा रहा है, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगा, ताकि और का प्रैक्टिस भी हो जाए। मोहन खा चुका था, मोहन हैड इटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड इटन। नेक्स्ट देखो, मोना खा चुकी थी, मोना हैड इटन। मोना हैड इटन, मतलब कोई भी काम जो उसने कर लिया था, कोई भी काम, जैसे मैंने खा लिया था, आई हैड इटन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वह पढ़ चुकी थी, सी हैड स्टडीड। वह बाजार जा चुकी थी, सी हैड गॉन टू द मार्केट। आ रही है बात समझ में? आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर क्या? चलो अभी देखो, एज हेल्पिंग वर्ब हैड का एक दूसरा इस्तेमाल। हैड तो लगेगा ही, साथ में क्या लग जाएगा? बिन लग जाएगा। हैड तो लगेगा ही, साथ में क्या हो जाएगा? बिन लग जाएगा, ठीक है? और जब ऐसा होगा तब वर्ब का चौथा रूप लगेगा। वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कि गोइंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, है ना? क्लियर है? तो ऐसे वाक्य में क्या होगा? आपको दिखेगा कोई भी काम, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, मतलब वह पढ़ता रहा था, वे लोग पढ़ते आ रहे थे, तुम जाते आ रहे थे। अब कहेंगे सर
जाते आ रहे थे, मतलब जाना भी आना भी, ऐसा कैसे हो सकता है किसी वाक्य में, है ना। तो दोस्तों ये समझाने के लिए आपको किया जाता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर मान लो आपको मैं यहां पे कहूं, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पे फिर मजा आएगा। ये देखो, जैसे कि आप खाते आ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पे आते हैं। जैसे कि ये देखो, ते आ रहे थे, ठीक है, ते आ रहे थे मिल गया, तो हैड बीन लगा दो, वाक्य की शुरुआत आपसे हो रही है, यू लगा दो, खाना खा, तो इट, इसका B4 लगेगा, ईटिंग, है ना। यू हैड बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे थे। अभी सवाल ये है कुछ लोगों का, दैट इज कि होता क्या है सर, खाते आ रहे थे, तो आ है तो यानी आना हो गया, तो कमिंग भी हो जाएगा ना, है ना, कमिंग भी हो जाएगा। सुन के लग रहा है वाह बहुत ही लॉजिकल डाउट है, बिल्कुल नहीं, ये कोई भी लॉजिकल डाउट नहीं है, ये समझ का फेर है, समझ का प्रॉब्लम है। देखो कोई भी काम आप करते आ रहे थे, आप ऐसा समझो ऐसा इसको, कि जैसे मान लो कि आप अभी, मैं जैसे कि मान लो अभी 2023 में हूं, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं 2022 की, 2021 की, 2020 की। कोई लड़का एक कॉलेज में जा रहा था या किसी ट्यूशन क्लास में जा रहा था, ठीक है, तो वो 2020 में भी जा रहा था, वो 2021 में भी जा रहा था, वो 2022 में भी जा रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस ट्यूशन क्लास में जाते आ रहे थे, है ना, कब से, 2020 से, सिंस 2020, है ना, 2020। आ रही है बात समझ में। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में ही किसी एक पीरियड में वो काम रेगुलर चल रहा था, वो काम रेगुलर चल रहा था, 20 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, आप जाते आ रहे थे, आप उस काम को करते आ रहे थे, आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप एक ट्यूशन क्लास में जा रहे हैं और आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप जाते आ रहे थे, नहीं जाना चाहिए था ना। आ रही है बस समझ में। ऐसे किसी कॉलेज में जा रहे थे जहां पे आपको बार बार पैसे मांगे जा रहे थे, लेकिन फिर भी आप पैसे दे करके बार बार जाते जा रहे थे, वहां पे नहीं जाना था ना। आ रही है बस समझ में। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सिचुएशन में, जब पास्ट में किसी एक खास ड्यूरेशन में आप वो काम करते आ रहे थे, रेगुलर वो काम चल रहा था, तो इसीलिए वो काम करते आ रहे थे, ठीक है। यहां पे आना जो है वो कमिंग वाला नहीं है, वो वहां पे किसी काम का कंटिन्यूटी के लिए ये आना होता है। आ रही है बात समझ में। चलो एग्जाम्पल देखो, वह खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था। अभी देखो यहां पे ना ऐसा बोल सकते हैं, वह खाता रहा था, वह खाता रहा था, तो ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन, वह हो गया, कोई भी काम, ये देखो ता आ रहा था, तो हैड बीन हो गया, खा, इट प्लस ING, है ना, तो ही हैड बीन ईटिंग। अरे समझ में। चलो अब हम लोग देखेंगे वाक्य में इंट्रोगेटिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है आपको, इंट्रोगेटिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है आपको हैड को। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए बहुत आसान, बहुत सिंपल, दैट इज कोई भी काम क्या कर चुके थे, क्या कर चुके थे, क्या चुके थे, क्या चुकी थी, क्या चुका था, है ना, इसलिए क्या डॉट डॉट, तो क्या करना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लगाना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लगाना। मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं। ये देखिए क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी। क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, ये देखो क्या चुका था। यहां पे क्या मैंने खा लिया था, या था भी होगा। क्या वे जा चुके थे, क्या उसने कर, क्या वे क्या वो चले गए थे, ये थे। क्या उसने ये काम कर ली थी, ये थी या ली थी, दोनों चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। यहां पे ऑब्लिक कर दो, ठीक है। तो क्या चुका था, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, शुरू में लग जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक है इसीलिए। इसके बाद मैं की अंग्रेजी आई,
क्लियर है? मैं यहाँ पे क्या मैं खा चुका था, ईटन है, यहाँ पे एक खा मिसिंग है, तो ईट उसका V3 लग जाएगा, हैड प्लस V3। रुको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ ना एक जगह, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, या क्या मैंने खा लिया था, हैड आई ईटन। क्लियर है? चलो देखो, रूल तो पता है कि आप हैड का इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही सी इट हिम, किसी के भी साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसी में प्रश्न लगा रहे हैं, जब वो इस्तेमाल होगा कोई काम क्या वो करता आ रहा था, कोई काम क्या वो ट्यूशन जाता जा रहा था, क्या वो काम करता आ रहा था, है ना, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, लेकिन प्रश्न के साथ, लेकिन प्रश्न के साथ। ये देखिए, क्या मैं खाता आ रहा था, तो हैड पहले लग गया, क्या ता आ रहा था, क्या डॉट 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 ता आ रहा था, तो क्या के लिए हैड लग गया। ठीक है, हेड पहले लगा देंगे, सॉरी ता आ रहा था के लिए हेड लग गया, क्या ता आ रहा था, ये दोनों के लिए क्या ता आ रहा था के लिए हेड लग गया। ठीक है, उसके लिए आई लग गया, और कोई काम ता आ रहा था तो बिन लगेगा, कोई काम को करता आ रहा था तो बिन लगेगा, और खाना का इट हो जाएगा प्लस V4। यानी कि स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला रूप प्लस OW लगा दो। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस OW। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, क्या मैं खाता आ रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वही फिर से रूल है, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ किसी भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। समझना क्या है आपको, अब समझना है आपको नेगेटिव के साथ कैसे इस्तेमाल होगा हैड का। राइट, चलो एग्जांपल देखो, कोई भी काम जब ऐसा आपको दिखे, नहीं चुका था या नहीं या था, नहीं चुके थे, नहीं ये थे, नहीं चुकी थी, नहीं ये थी, ये मतलब या ये यहां पे मैं ये वाला बोल रहा हूं, या था, ये थे, नहीं ये थी, या में बड़ी ये वाला, उसने नहीं की थी, कोई भी काम नहीं की थी। ये देखो, मैं नहीं खा चुका था या मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया था। ठीक, अभी देखो आई का अंग्रेजी बना लिया, नहीं चुका था तो हैड लग गया प्लस नॉट लग गया, नहीं चुका था, और इसका V3 लगना है, खा का ईट, इसका V3 ईटेन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस OW यानी अदर वर्ड, प्लस OW यानी कि अदर वर्ड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो रूल समझ लो फिर से, रूल वही सिंपल है, चाहे हैड नॉट हो, आई यू वी दे ही से इट नेम के साथ लगना है इसको। क्लियर है? अभी अगर यही चीज बिन वाले कॉन्सेप्ट में लग जाए, कोई भी काम नहीं ता आ रहा था, कोई भी काम नहीं ते आ रहे थे, कोई भी काम नहीं ती आ रही थी, तब कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब हैड का संपूर्ण इस्तेमाल जहां जहां भी आपको हैड दिखने को मिलेगा, हर जगह है, चाहे वो बिन के साथ लगाओ, चाहे वो वर्ब 3 के साथ लगाओ, चाहे वो एज अ मेन वर्ब लगाओ, हर इस्तेमाल, हर प्रयोग मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये देखो, नहीं ता आ रहा था तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन। ये देखो, इसका नहीं ता आ रहा था, इतना का अंग्रेजी क्या हुआ, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। मैं की अंग्रेजी आई, खा की अंग्रेजी ईट, लेकिन क्या लगना है, ईट वर्ब 4 लगता है इसमें, क्योंकि बीन के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब 4 लगता है, तो ईटिंग हो गया।
तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस OW यानी कि अदर वर्ड, जो भी बचे कुछ शब्द आएंगे वो वाक्य के लास्ट में चले जाएंगे। आई हैड नॉट बीन ईटिंग। क्लियर है? चलो, नियम वही रहेगा। हैड नॉट बीन भी आप किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो। ठीक है, चलो, तो यहां पे होता है हैड का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हैड का पूरा कॉन्सेप्ट, एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ा, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो। हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हर इस्तेमाल हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आ रही है समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आ गया है, पसंद आ गया है। तो करना क्या है, लाइक करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना है नए हैं तो, और नियर डियर वन, लव्ड वन, जो आपके करीबी हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ शिक्षित हो सके, सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक धुआंधार क्लास के साथ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।